उपस्थित अतिथिगण और तुर्तुक के सभी आवाम के लोग, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है क्योंकि आज हम 5 सड़कों का उद्घाटन करने जा रहे हैं माननीय श्री राधा कृष्ण माथुर के करकमलों द्वारा। बीआरओ ने पिछले 61 सालों में लद्दाख के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस किया है और हमने जो दूर दूर और दुर्गम इलाके हैं उनको सड़कों से जोड़ा है। इसी इनिशिएटिव में माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बीआरओ को उनके काम को देखते हुए, उनकी तेजी को देखते हुए और उनके रिस्पांस मैकेनिज्म को देखते हुए 5,000 करोड़ का एक पैकेज नॉमिनेशन बेसिस पर दिया है, जो एक बहुत ही बड़ा हमारे लिए सौभाग्यपूर्ण कार्य है, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जितना काम मिले उतना ही अच्छा है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में जो बोलते हैं, वर्क इज माई ओनली एंजाइटी। सो ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इन 5 सड़कों और 2 टनल्स का निर्माण का जिम्मेवारी ठहराया गया। इसको हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे और इसी साल आज से जो आज फिजिकली यहाँ से सड़क इनॉग्रेट होगी उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। हनुथांग हेंडनब्रोक जिंगपाल तुर्तुक, ये सड़क बहुत महत्वपूर्ण है, जो यहाँ के लोगों को ले पहुँचने के लिए तकरीबन 10 घंटे से लगते थे और 395 किलोमीटर सड़क पर चलना पड़ता था। वो 2.5 घंटे में पूरा होगा सफर और 61 किलोमीटर सड़क पर चलना पड़ेगा। इससे ना केवल यहाँ पर ट्रेड और कॉमर्स के कारण खुशहाली आएगी, बल्कि एजुकेशन, मेडिकल और बाकी सब जगह में इससे फायदा होगा। इसके साथ आज 4 सड़कें और शुरू होंगी। कारगिल दुमगिल 78 किलोमीटर, खलसी बटालिक 56 किलोमीटर, खालसर आगम शोक 70 किलोमीटर, तांगसे लुकुंग 31 किलोमीटर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बीआरओ के लिए। और ये जो मॉडल अपनाया माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने, मैं चाहता हूं कि बाकी स्टेट्स में भी इस तरह का मॉडल अपनाया जाए, जिससे बीआरओ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जगहों को कनेक्ट कर सके और लोगों को पास ला सके। अभी मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हम जहां पर हम खड़े हैं आज, हमारे ब्रिगेड कमांडर साहब हैं ब्रिगेडियर पदम ठाकुर, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पोस्टों को संभालते हैं। उनके कर्नल एस चौधरी जो तुर्तुक बटालियन के कमांडर हैं, मेरे दोनों चीफ इंजीनियर ब्रिगेडियर अरविंदर और ब्रिगेडियर आशीष गंभीर, इन सब ने मिलकर इस जगह को ना केवल सोशो इकोनॉमिक रीजंस के कारण बट सामरिक दृष्टि के मुद्दे से भी इन सड़कों को बहुत 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 महत्वपूर्ण दिशा में लेकर जाएंगे। यहाँ के निवासीगण, बुजुर्ग, भाई बहन, उपस्थित मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपकी इस खुशी में आपने मुझे भी शरीक किया। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आप यकीन नहीं करेंगे, इस सुंदर प्रदेश में आके जो खुशी एक दिल्ली के निवासी को हो रही है,
शायद कुछ लोगों को स्विट्जरलैंड जाने से होती होगी, मुझे यहां पे आके वो खुशी महसूस हो रही है। मैं खास तौर से धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, जिन्होंने मुझे यहां आने का निमंत्रण भी दिया और उनका निमंत्रण आदेश के समान है। और इस अवसर में आप सबके साथ इस फंक्शन में ही नहीं, इस शुभ अवसर पर जब आप लोग आजादी की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, 50 साल मना रहे हैं, उस एक शुभ अवसर पर यहां पे आने का अवसर दिया, उसके लिए मैं खास तौर से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं कहना चाहूंगा माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने बीआरओ के साथ एक पार्टनरशिप की है, जिससे लद्दाख यूनियन टेरिटरी की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बहुत सारी आवश्यकताएं तेजी से पूरी हो सकेंगी। और उसके लिए मैं उनकी दूरदर्शिता के लिए, उनके विजन के लिए, उनकी सोच के लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको बहुत ही ज्यादा अभिनंदन करता हूं। देश में किसी भी प्रदेश में अभी तक इस तरह की सोच किसी मुख्यमंत्री ने, किसी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नहीं दिखाई, लेकिन माथुर साहब के इस निर्णय के पश्चात अब कुछ और प्रदेश भी सामने आए हैं और उन्होंने भी हमसे कहा है क्या वो भी इस तरह का काम कर सकते हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा, मैं बधाई देना चाहूंगा डीजी बीआरओ को, जिन्होंने इस चैलेंज को सहर्ष खुशी खुशी स्वीकार किया और इस चुनौती को काम करने के लिए नॉर्मली हम देखते हैं कि सरकारी अफसरों के साथ इतना काम मेरे को करना है, उससे ज्यादा काम ना करना पड़े, ये एक एटीट्यूड रहता है। यहां पे उससे हटकर बीआरओ सामने आया और उसने इस चैलेंज को स्वीकार किया। इसके लिए मैं डीजी बीआरओ को भी और उनके साथी सभी ऑफिसर्स को, सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं। साथियों, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में बीआरओ ने जो काम लद्दाख के लिए किया है वो खुद बोलता है, वो खुद इस बात का सबूत है कि कैसे बीआरओ पूरी तरह से समर्पित है लद्दाख के लिए। और ये हमारा आज जो उद्घाटन समारोह हो रहा है, ये भी उसका एक उदाहरण है। मैं आपसे ये बताना चाहूंगा, आज से 5-6 वर्ष पूर्व लगभग 250 करोड़ रुपया एक वर्ष में बीआरओ लद्दाख प्रदेश के लिए खर्च करता था। आज वो संख्या बढ़ के 1000 करोड़ रुपया इस वर्ष बीआरओ लद्दाख के लिए, विजयक और हिमांक प्रोजेक्ट्स के लिए केवल खर्च करेगा। इसके लिए और अभी तक इस वर्ष में 600 करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुका है। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि इस वर्ष 1000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर पाएगा। आज के इस ऐतिहासिक दिवस पर मैं सबसे पहले माननीय भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आज के यहाँ पे जो काम का फाउंडेशन स्टोन लेइंग या ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो हो रहा है, ये ऐतिहासिक है। यहाँ के लोग सदियों से इसका मांग कर रहे थे कि तुर्तुक रोड खोले और यहाँ के सोशो इकोनॉमिक में एक डेवलपमेंट आए, एक अच्छा चेंजेस आए और साथ ही साथ भारत देश के सीमा सुरक्षा पे एक बल मिले। ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर केवल यहाँ रहने वालों के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए
आने वाले सालों में वरदान साबित होने वाले एक सड़क है। और इसका इम्पोर्टेंस भारत सरकार ने जिस तरह यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स ने हमें समझाया और हमने भारत देश को, यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रक्षा मंत्री जी को और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, सभी मंच पे हमने इस बात को रखा। मैं आज इस मंच से उन सबका कृतज्ञता अर्पित करना चाहता हूँ। अब सभी लोगों ने इसको पॉजिटिवली कंसीडर करके और इसको जल्दी बनाने का जो निर्णय लिया और जिसका ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज इस तुर्तुक इलाके से हो रहा है, मैं पूरे तुर्तुक और इस एरिया के लोगों की ओर से, जितने भी चंगमार से लेकर थंग तक हमारे गांव वाले सबकी ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ मैं एक चीज़ आपके ध्यान में ये भी लाना चाहूँगा, कल यहाँ से जब सड़क बनते समय जितने भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, मैन मशीनरी इसमें इंगेज होंगे, तो प्रायोरिटी जो है इसी गांव के लोगों को, इर्द गिर्द के लोगों को वहां से कमाने का मौका मिले, ये मैं आपके ध्यान में डालना चाहता हूं। ये केवल तुर्तुक-हानू रोड की बात नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत देश संभालने के बाद 2014 के बाद जितने भी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो विकास हो रहा है, ये अतुल्य है। जितने प्रशंसा करें उतना कम है। हम सब देख रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र में लद्दाख में कितने परिवर्तन आ रहा है। पहले दुश्मन देश के, पड़ोस देश के ऑब्जेक्शन के कारण से बहुत सारे काम नहीं हो सकते थे, लेकिन आज मैं इस मंच से गर्व से कह सकता हूं, माननीय मोदी जी की सरकार ने थंग, जो हमारा जीरो बॉर्डर विलेज है, वहां पे 4G टावर लगाने का निर्णय लिया है और वहां पे काम भी शुरू हुआ। चाहे छुशुल हो, चाहे धिमजोक हो, चाहे चुमूर हो, चाहे दरास हो, हर सेक्टर में टेलीकम्युनिकेशन में 4G इंटरनेट के साथ जोड़ने का निर्णय भारत के प्रधानमंत्री जी ने लिया है, भारत के गृह मंत्री जी ने लिया है, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने लिया है। मैं इस चीज का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। एक जमाना था यहां से आके टूरिस्ट जाने नहीं देते थे, लोगों को कमाने के साधन से, अपॉर्चुनिटी से वंचित रखा जाते थे, लेकिन आज हमारे सरकार ने यह निर्णय लिया है, चाहे सियाचन बेस कैंप तक टूरिस्ट छोड़ना हो, तुर्तुक के थांग तक टूरिस्ट छोड़ना हो, हुंदरमान हो, मुस्को वैली हो, छुशुल सागा लोमा हो, या देमजोक, उमलिंगला, अनले, कुयुल, कोरजोक तक, चुमूर तक छोड़ने का जो निर्णय इस भारत सरकार ने लिया है, मैं इसका प्रशंसा करना चाहता हूं। अपने देश में जो डोमेस्टिक टूरिस्ट आते हैं, जो अपने देश के रहने वाले हैं, अब अपने देश के कोने में अपने देश के लोग नहीं जाएंगे तो फिर कौन जाएंगे? यहाँ के आर्मी ऑफिसर से मैं निवेदन करना चाहूंगा, छोटे मोटे नीटी ग्रिटी बैरियर ना रख के अपने देश के जितने भी लोग आते हैं, सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए यहाँ टूरिस्ट का एक फ्री मूवमेंट हो, ये सरकार भी चाहते हैं, ये यहाँ के निवासी भी चाहते हैं। मैं मंच के ध्यान में ये भी लाना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे बॉर्डर इलाके का डेवलपमेंट है, खासकर तुर्तुक एरिया, चाहे थांग से चंगमार तक, बहुत सारे यहाँ के लोग जो है, कोई आर्मी में, कोई गरीब में, कोई बिहारों में काम करते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिले। कल यहाँ से रोड खोलेंगे, जिस तरह हम यहाँ बार बार कह रहे हैं कि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो आज भी यहाँ लोगों का जो कमाने का साधन है, जब भी देश को जरूरत हो उसमें हम हमेशा आगे रहते हैं और रहना भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ के लोगों को मिले, रोजगार का अपॉर्चुनिटी यहाँ को मिले। चाहे आर्मी में सप्लाई जाते हैं, चाहे बिहारों में सप्लाई जाते हैं, दूध, सब्जी, ऐसी चीजें इसी गांव से जो उत्पन्न हो रहा है वो यहाँ से खरीदने के एक साधन, एक मैकेनिज्म डेवलप करे। ये मेरे आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की उपस्थिति में यहाँ डिफेंस सेक्रेटरी साहब के ध्यान में भी मैं लाना चाहता हूँ। और खुसूसन यूटी लद्दाख के हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब राधा कृष्ण माथुर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और कौंसल में हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर जनाब एडवोकेट आशिक अहसन साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे देश के पार्लियामेंट में लद्दाख की आवाज़ बन के खड़े होने वाले नेता जनाब जामिया श्री नमग्याल साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के दिन मैं अपने अवाम की तरफ से नोबरा के इलाके को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि नोबरा के लिए एक अलग सर्कुलर रोड का यहाँ से तामीर होने के लिए और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के मुबारक हाथों आज यहाँ से इब्तिदा हो रहे हैं। आज जनाब
का तुर्तुक के साथ दिली मोहब्बत और खुलूस, ये आपका प्यार है कि पहली बार जब मैं तुर्तुक आया, आई हैव फॉलन इन लव विद द प्लेस। इतनी खूबसूरत जगह है। इसी साल कोरोना के बावजूद इस इलाके में आप तशरीफ फरमाए, घर घर लोगों से मिले, यहाँ की मुश्किलात आपने अपने आप उठाई। योर एक्सलेंसी, मेरे अल्फाज नहीं कि मैं आपको किस तरह से शुक्रिया अदा करूं। आज छठी कौंसल के 1 साल भी पूरे नहीं हुए, जहां मेरे चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर साहब एडवोकेट आशिक हसन साहब के निगरानी में हम कौंसल में एक हिस्सा है। इसी कम मुद्दत में आज जनाब के मुबारक हाथों से पिछले साल अक्टूबर के आखिर में यहाँ पानी के बिजली का इब्तिदा हुआ। लोगों के घरों में 24 घंटे की बिजली मिली और यकीनन लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव, जहां हमारा देश 75वीं साल मना रहे हैं, वहीं तुर्तुक का ये इलाका 50 साल मना रहे हैं। योर एक्सलेंसी, में हमारे भारत देश के शुक्रिया अदा करता हूं कि इस सरहदी इलाके में भी लोगों के तरक्की के रास्ते पे चलाते हैं। योर एक्सलेंसी, जब जब भी मैं आपके यहाँ कुछ मांगने आया, तब तब आपने मुझे हमेशा मेरा दिल इतना बड़ा कर दिया, जिसे कहते हैं गालिब, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा, मगर फिर भी कम निकले। योर एक्सलेंसी, ये देर न मांग थे हमारे 50 साल के एक लंबी सफर में तुर्तुहानू रोड खुले। यहाँ के जो मुआशे, यहाँ के जो इकोनॉमी बढ़ाने में इस रोड के एक कलेदी रोल हो सकता है। यहाँ के सरहदी इलाकों की हिफाजत के लिए, हमारी चैन सुकून के लिए इस रोड का बनना बहुत जरूरी था। हमारे यहाँ के नौजवान, यहाँ के बच्चे आगे जाके पढ़े, यहाँ से कम सफर में वो अपने आला इंस्टीट्यूशन में तालीम लेने के उन्हें मौका मिलता। योर एक्सलेंसी, यहाँ के एज्ड लोग जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, वो जब भी चाहते हैं अपने इलाज मुआलजे के लिए, तो उन्हें खरदौला जैसी दर्रा पार करके आगे जाकर उनकी सेहत के लिए उन्हें एक मौका मिलता था। वहीं आज हमारे नोबरा के तमाम अवाम के लिए इस रास्ते के खुलने के बाद बड़े देश के इंस्टीट्यूशन तक जाने में इन्हें बहुत आसानी होगी, उन्हें वो मौका मिलेगा और इस इलाके में ही नहीं बल्कि लद्दाख के लिए एक टूरिज्म सर्किट मिलेगा। गुड मॉर्निंग। मंच पर उपस्थित ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर, ऑनरेबल एमपी साहब, डिफेंस सेक्रेटरी श्री डॉक्टर अजय कुमार, डीजी BRO राजीव चौधरी साहब, the two brigadiers of two projects here, आशीष गंभीर साहब और अरविंदर सोडी साहब, आर्मी की तरफ से उपस्थित पदम ठाकुर साहब ब्रिगेडियर, SDM, सबसे इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेंट, यहाँ के बुजुर्ग लोग, यहाँ के भाइयों और बहनों, मेरे को मौका मिला था 8 जुलाई को तुर्तुक में आने का। आप में से बहुत से लोगों के साथ मुलाकात हुई थी। आपके क्या मुश्किलें हैं, क्या डिमांड्स हैं, किस तरह से आपकी ज़िंदगी को और प्रोडक्टिव बनाया जा सके, इस विषय में बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई थी। ओवरनाइट भी मैं यहाँ रुका था
और पूरा देखकर, सारे रिप्रेजेंटेशंस देखकर सबसे पहली चीज़ मुझे समझ में ये आई कि तुर्तो खानू रोड जो है वो यहाँ की सबसे अहम डिमांड है, बहुत पुरानी डिमांड है और बहुत इम्पोर्टेंट डिमांड है। जैसा आपको पहले बोला गया, माननीय एग्जीक्यूटिव काउंसलर गुलाम मेहंदी साहब, चाहे ऑनरेबल सीसी साहब, चाहे ऑनरेबल एमपी साहब, डिफरेंट लेवल्स पे, चाहे वो मेरे पास आना हो, चाहे माननीय राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर के पास जाना हो या प्रधानमंत्री के पास ये डिमांड पहुंचानी हो, सबने मिलकर ये कोशिश करी कि ये रोड यहाँ पर बन सके। और मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पर आकर मैं आज इस शुभ कार्य को आरंभ कर रहा हूँ और ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा ओकेजन है, श्योरली आपके लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण ओकेजन है जब ये संभव हो सका है। माननीय एमपी साहब ने जैसा कहा, प्रधानमंत्री जी का लद्दाख के लिए बहुत ज़्यादा लगाव है। लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए, हर हिस्से के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने बार बार सभी से कहा है। बहुत सी चीज़ें सैंक्शन करी हैं, अगर उसको मैं लिस्ट करूं तो आप शुरू करें कि 6000 करोड़ का बजट, जो कि लद्दाख ने कभी सपने में भी शायद ना सोचा हो पहले, लेकिन आज वो संभव हुआ। हिल काउंसिल का बजट जो कि प्राय 4 गुना हो गया, 232 करोड़। इसके अलावा भी चाहे वो लद्दाख यूनिवर्सिटी हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोआ रिगपा हो, चाहे ब्रांच ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग हो, चाहे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट हो, इतनी सारी चीज़ें उन्होंने इस पिछले 2 साल में सैंक्शन करी। मुझे इसी से लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो बहुत एक स्पेशल रुझान है, एक बहुत स्पेशल अट्रैक्शन है लद्दाख के लिए, वो इन सब चीज़ों से जाहिर होता है। अगर इस इलाके की बात करें, आपको जानकारी है, ये बोला भी गया है यहाँ पर, लेकिन मैं फिर भी रिपीट करना चाहूँगा। 50 साल आपके लिए हो गए हैं, देश के लिए शायद कुछ और टाइम हो गया है, लेकिन इन पिछले यूटी बनने के बाद से पिछले 2 सालों में, जैसा एग्जीक्यूटिव काउंसलर साहब ने बोला, पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई, उसका एक इंतजाम हो सका है। एक बड़ा फंक्शन जो कि माननीय सीसी और एमपी साहब ने कल्चर मिनिस्ट्री को पुश करा और चोरबट फेस्टिवल के नाम से इस साल यहाँ पर करा जा सका। डिप्टी चेयरमैन साहब ने यहाँ पर आकर उसका इनॉग्रेशन करा। इट वाज अगेन टू हाईलाइट कि चाहे दिल्ली थोड़ा सा दूर लगता हो यहाँ से, लेकिन दिलों से दूर नहीं है दिल्ली कभी भी। इसके बाद अन्य डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, आज की रोड की बात हुई है, लेकिन मैं आपको आश्वासन देना चाहूँगा, आपके बीच में से आपने आके कुछ रिप्रेजेंटेशन फिर से दिया है, मुझे इसकी जानकारी है और मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी आप बताते हैं मुझे, ये कभी दिल से दिमाग से बाहर नहीं जाता है। हमेशा कोशिश होती है कि उसके लिए कुछ ना कुछ करें। मुझे ध्यान है कि 8 जुलाई को जब मैं आपकी जामा मस्जिद गया था और मुझे मौका मिला था यहाँ के बुज़ुर्गों से पर्टिकुलरली मिलने का, उनके सामने मैंने आश्वासन दिया था कि ये रोड का काम ज़रूर होगा। और उस दिन से मेरे दिमाग में ये है कि मैंने बुज़ुर्गों को एक प्रॉमिस करा है, ये अगर नहीं करा जल्दी से जल्दी तो मेरे लिए सब कुछ करना बेकार है। और इसीलिए मैंने पूरी कोशिश करी, हर लेवल पर कोशिश करी, ताकि आज का दिन संभव हो सके। आखिर में मैं डिफेंस सेक्रेटरी साहब का सेंटिमेंट फिर से बोलना चाहूँगा कि पहली बार जब मैं तुर्तुक आया, आई हैव फॉलन इन लव विद द प्लेस। इतनी खूबसूरत जगह नहीं मिलेगी, इतने अच्छे लोग यहाँ पर। आई रिस्पेक्ट द वे, मैं जब तुर्तुक गांव में पूरे में घूमा, जिस तरह लोग से मैं मिल सका, ये देश में ऐसा
मुझे नहीं लगता कि कहीं पर होता है। इसके लिए मैं सभी का बहुत आभार भी देना चाहूँगा कि आपने मुझे रिसीव करा, इज्जत दी। और मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि दिस प्लेस विच आई लव, जो भी संभव होगा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, मेरी तरफ से, मैं ज़रूर उसके लिए काम करूँगा और आपके साथ मिलकर काम करूँगा। जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद सर। अब मैं सभी गणमान्य अतिथियों से आग्रह करूंगा कि पूजा स्थल की तरफ प्रस्थान करें और माननीय महामहिम महोदय द्वारा शिलान्यास पटल का अनावरण का साक्षी बने।